अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। हैदराबाद शहर में तहफ़्फ़ुज़ बराए वक्फ जायदाद का बड़े पैमाने पर अमल में आया इजलास, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट महमूद पराचा का खिताब। वक्फ जायदाद में धांधलियां करने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई, चंचलगढ़ा जेल में होगी मेहमान नवाजी, महमूद पराचा का बयान। भैंसा शहर के वक्फ अराजी मामले को लेकर सईद अहमद एडवोकेट ने महमूद पराचा से की मुलाकात, जब तक जीऊंगा करता रहूंगा वक्फ का तहफ़्फ़ुज़, सईद अहमद एडवोकेट। नाज़रीन अब नजर डालते हैं तफसील। भैंसा शहर के बस स्टैंड एरिया में मौजूद तकिया अब्दुल्ला खान अराजी, जिसका सर्वे नंबर 330/2 है, जिस पर गैर मजाजी तौर पर तामीरशुदा बल्दियामी सेवा कॉम्प्लेक्स मौजूद है। इस सिलसिले में हैदराबाद में मुनक़िदा तहफ़्फ़ुज़ बराए वक्फ जायदाद इजलास के दौरान भैंसा शहर के सईद अहमद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा से मुलाकात करते हुए भैंसा शहर के तकिया अब्दुल्ला खान बाउंड्रीज में की गई धांधलियों से वाकिफ़ करवाया। सईद अहमद एडवोकेट ने बताया कि वक्फ बोर्ड के 3 मेंबरों ने तकिया अब्दुल्ला खान वक्फ जायदाद के मामले में एक गलत रिपोर्ट पेश की, जो वक्फ के कानून के इख्तियारात के ख़िलाफ़ है। इन 3 मेंबरों में एक मेंबर मलिक मोहतसिन खान है, जिनका ताल्लुक़ ज़िले निर्मल से है। इस गलत रिपोर्ट को पेश करने के लिए इनकी मजबूरी ये थी कि इनकी जानिब से की गई धांधलियों के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में एक पिल दाखिल की गई थी। इस पिल में इनकी सरकारी नौकरी पर रहते हुए जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार ओहदों पर फाइज रहते हुए जमात इस्लामी से तनख्वाह और दीगर ज़रूरियात को पूरा किया गया। इस दौरान इन्होंने अपने सरकारी नौकरी पर झूठी मेडिकल लगाकर लीव हासिल करते हुए सरकारी तनख्वाह भी हासिल की। इस दौरान जमात इस्लामी के ओहदों पर फाइज रहकर की गई कारकर्दगी बाज़ाब्ता तौर पर जमात इस्लामी के शेड्यूल और वेब पर मौजूद है। इन तमाम धांधलियों को लेकर भैंसा शहर के एक सियासी ज़िम्मेदार ने हाई कोर्ट में एक पिल दाखिल की। इस पिल में इस बात का जिक्र किया गया था कि 2014 में मलिक मोहतसिन खान ने निज़ामाबाद शहर से WPI के परचम तले बहैसियत लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लिया। अपने इंतखाबी हलफनामे में सरकारी नौकरी को छुपाकर समाजी कारकुन बताया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक कोई भी सरकारी नौकरी पर फाइज फ़र्द इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। अगर इंतखाबात में हिस्सा लेना हो तो वह अपनी नौकरी से रिज़ाइन होकर हिस्सा ले सकता है। इन तमाम धांधलियों के इल्ज़ामात से बचने के लिए अपने साथ मौजूद 2 मेंबरान के हमरा तकिया अब्दुल्ला खान बाउंड्रीज को तब्दील किया गया, इस उम्मीद के साथ कि अपनी जानिब से की गई धांधलियों से बच जाएंगे। लेकिन भैंसा शहर के मशहूर व मारूफ वकील सईद अहमद एडवोकेट ने कल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा से मुलाकात करते हुए मुकम्मल तफसीलात से वाकिफ़ करवाया, जिसके बाद महमूद पराचा ने तयक़ुन दिया कि इन धांधलियों को लेकर जितने केसेस हो सकते हैं मलिक मोहतसिन पर किए जाएंगे और इस मामले को पूरे हिंदुस्तान भर के लिए मिसाली बनाया जाएगा। इसके अलावा भैंसा शहर के कुंटा एरिया में मौजूद वक्फ अराजी, जिसका सर्वे नंबर 130 है, जिसको नोटरी के ज़रिए ख़रीदो फ़रोख्त की गई है, इन तमाम पर भी कानूनी कार्रवाई किए जाने का इजहार किया और इस ज़मीन को वक्फ बोर्ड बहुत जल्द अपनी तहवील में लेगा, जिसके बाद इस ज़मीन पर भैंसा शहर के गरीब मुस्लिम परिवार को मुफ्त में बसाया जाएगा। इसके सिलसिले में हम लोगों ने 2021 में रिपिटिशन फाइल की हाई कोर्ट में, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि आज तक जो है ना वक्फ बोर्ड वाले काउंटर फाइल की, और उसी तरीके से एक 37 एकड़ की जो है ना वक्फ राज्य को प्लॉटिंग बनाकर जो है ना बेच दी। वहाँ का तो हमारी गुजारिश है वक्फ बोर्ड का अमला अगर जो है ना वॉलंटियर्स के साथ अगर सुजू के साथ लड़ा तो वो भी नहीं है कि हम जो है ना अपनी वक्फ की जायदादों को हम हासिल करें। तो मैं या इसको पेशेंट गोई की शक्ल में ले लें। चंचलगौड़ा जेल जो है इन सभी जिम्मेदारान का इंतजार कर और अगर वो भर जाएंगी तो उसके अलावा दूसरी जेल में। और अगर आप लोग साथ देने का वादा करें तो मैं भी आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक, जैसे दिल्ली में चेयरमैन साहब को वहां के लोगों ने मिलकर पूरी कोशिश करके 2 ईमानदार वक्फ बोर्ड के मेंबर्स ने मिलकर चेयरमैन साहब को जेल भिजवाया, इसीलिए मैं वादा करना चाहता हूं आप लोगों की शमूलियत के साथ। कितने लोग इस बात के फेवर में हैं कि अब ये काम होना सबसे पहले जरूरी, तो फिर मैं ये वादा करता हूं कि अब मैं इत्मीनान और चैन से नहीं बैठूंगा। या तो वो लोग अपनी सारी पुरानी गलतियों की माफी तलाफी करें तो कुछ कम टाइम के लिए जाएंगे जरूर, भी थोड़ी सी रियायत की जा सकती है,
और वो सभी प्रॉपर्टीज वापस करनी पड़ेंगी और करवानी पड़ेंगी, बेनामी भी और नामी भी। बेनामी का बहुत बड़ा खेल है। तो बेनामी का कानून ऐसा आ गया है आज, तो ये भी एक मैं कह रहा हूं, जिसके नाम भी बेनामी प्रॉपर्टी है, आज से वो आजाद है। हमसे उसे निपटना है, उन मालिकों से जो असली मालिक है उनको वो भूल जाए, आजाद है। कोई कानूनी तरीका नहीं है लेने का। लेकिन हम लोगों से जो पहरेदार और चौकीदार हैं अल्लाह की प्रॉपर्टीज को, इन बेनामी होल्डर्स को अब निपटना पड़ेगा। हमसे बचना है तो अपने ओरिजिनल ओनर्स का नाम पब्लिकली बताना पड़ेगा, नहीं तो चंचलगुड़ा, तिहाड़ से चंचलगुड़ा तक का सफर अब तेलंगाना में इंशाल्लाह आज से शुरू हो गया। धारणी में अगर वक्फ की प्रॉपर्टीज का, वो जो धारणी के जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कानूनी सलाह है। अगर कोई हेरा फेरी जानबूझ के हो रही तो वो कानून से ऊपर नहीं है कोई भी ऑफिशियल्स, और पॉलिटिकल लीडरशिप जो उनके ऊपर दबाव बना के ये काम कराती है वो उनके काम नहीं आती। फिर बाद में जेल तो खुद ही जाना पड़ता है अपने जुर्मों के लिए। हाँ, वो एक दीगर बात है कि वो 120D में अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं उस केस में, लेकिन खुद वो नहीं बचेंगे। तो ये धारणी में जो भी गड़बड़ हो रही है वक्फ के प्रॉपर्टीज के मुतालिक, तो उन ऑफिसर्स से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो अपनी जो कार्रवाइयां हैं वो दुरुस्त कर लें, गड़बड़ ना करें। सेक्शन 4 और 5 वक्फ एक्ट का पढ़ लें, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जो प्रॉपर्टीज कम से कम गजट नोटिफाइड हो गई उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में चढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी है, और फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जब एक बार चढ़ गई तो धारणी में ऑटोमेटिक उनको आ जाना चाहिए। लेकिन ये लिस्ट फाइनल नहीं है, इसकी तहकीकात जारी है। जैसे जैसे हम दूसरी वक्फ की प्रॉपर्टीज ढूंढ के रिकॉर्ड पे लाते रहेंगे, धारणी में वो चढ़ती जाएंगी, क्योंकि जिस चीज का बेस गलत है, किसी गलत फहमी की बुनियाद पे या किसी गैर कानूनी बुनियाद पे जो काम किया गया हो उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं होती, ऐसा लॉ सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा है। तो धारणी में जो भी गलत कार्रवाई